मौसम के हवाले से एडवाइजरीज, येलो अलर्ट या फिर महकमा मौसमियात की जो पेशगोइयाँ हैं उसके मुताबिक इकदाम उठाइएगा और तैयारी भी करें। और आज जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक कुछ एक इलाकों में मतला अबरालूद सुबह सुबह है, सख्त सर्दी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे कि टेम्परेचर क्या रहा, लेकिन मौसमी तब्दीली का इम्कान आज जाहिर किया जा रहा है और पेशगोई ये की गई है। महकमा मौसमियात श्रीनगर और जम्मू के दफ्तर से इस बात की तस्दीक की गई है कि आज और कल यानी 5 और 6 जनवरी को मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर दरमियानी दर्जे से भारी बर्फबारी का इम्कान है। और बदलते मौसम के बीच मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ज़मीनी और फ़िज़ाई राब्ता भी मुतासिर हो सकता है अलग अलग मकामात पर, जहाँ पर पहले से ही 27 और 28 तारीख की दरमियानी शब को हमने देखा कि बर्फबारी हुई थी, लेकिन आज कश्मीर सूबे के अंदर, चिनाब वादी के अंदर, पीर पंचाल बेल्ट के अंदर बर्फबारी मुतवक्के है और इस बीच मामूल की सरगर्मियां मुतासिर हो सकती हैं। धुंध की एक मोटी तह या परत के बीच कश्मीर के कुछ हिस्सों में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां इस वक्त भी मनफी दर्जा हरारत है, ये थोड़ा टूटने का इम्कान अगर बर्फबारी होती है तो उसके बाद है। सुबह के वक्त श्रीनगर समेत कश्मीर के बेशतर हिस्सों के अंदर घने धुंध की वजह से सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं। ये तस्वीरें पुरानी आपके सामने। और श्रीनगर हवाई अड्डे पर फ्लाइट ऑपरेशन भी जो कल भी मुतासिर हुआ, आज फिर से सुबह सुबह जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि परवाजें ताखीर का शिकार हुई हैं, लेकिन हद निगाह में बेहतरी के साथ ऑपरेशन दोबारा शुरू हो इसकी कोशिशें मुसलसल की जा रही हैं। और जहां कल भी 11 से 12 के दरमियान फर्स्ट फ्लाइट हमने परवाज पहली जो है वो देखी थी, आज भी शायद वही सिलसिला बनेगा। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने चूंकि दरमियानी शब से ही मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौसम तब्दील होगा, इसकी तरफ वाज़े इशारा भी किया था। आज एतवार और पीर को यानी आज बाद दोपहर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बर्फबारी और बारिशों का एक और मरहला होगा। मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हो सकती है, इसकी कंफर्मेशन मुतलका महकमा कर रहा है। और ये भी इम्कान है कि बालाई इलाकों में ज़्यादा बर्फबारी होगी, जिससे मुख्तलिफ इलाकों का ज़िला और तहसील हेडक्वार्टर से राब्ता भी मुनक़ते हो सकता है। जम्मू के मैदानी इलाकों में भी बेशतर मकामात पर 4 तारीख से जहां पर मौसम तब्दील हुआ, लेकिन आज 5 और उसके बाद 6 तारीख की सुबह मौसम के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बदलते मौसम का असर और बर्फबारी भी देखी जाएगी। 7 और 10 जनवरी तक मौसम आमतौर पर अबरालूद और खुश्क रहने की तवक्को है और 11 से 12 जनवरी तक अलग थलग मकामात पर हल्की बर्फबारी के साथ अबरालूद मौसम रहेगा। इसके अलावा 13 से 15 जनवरी तक मौसम फिर से खुश्क रहने की तवक्को है। मौसमी निज़ाम की वजह से ज़मीनी और फ़िज़ाई नक़्ल व हमल ख़ास तौर पर आज और कल जिसमें खलल पड़ सकता है, इस तरह की तस्दीक की जा रही है। और दूसरी तरफ ये भी आपको बताते चले कि महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन जब सामने आई तो येलो अलर्ट भी साथ साथ कुछ एक इलाकों के लिए जारी किया गया। आइंदा 30 घंटों में सूरत हाल कुछ इलाकों में अबतर हो सकती है, इसलिए सख्त एहतियाती इक़दामात उठाने पर जोर दिया गया है। जहां पर आज होने वाले तमाम इम्तहानात कश्मीर यूनिवर्सिटी के ख़राब मौसम की पेशनगोई के बीच मुलतवी कर दिए गए हैं। आइंदा तारीखों का जल्द ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन बेशतर हिस्सों के अंदर आज येलो अलर्ट जिन इलाकों के लिए जारी किया गया है, इनमें जनूबी कश्मीर का अनंतनाग ज़िला है, किश्तवाड़ है, डोडा, रामबन, कुलगाम और शोपियां, जहां पर भारी बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। इसके अलावा आज जब हम पहले दिन से बता रहे थे कि जनवरी का ये जो पहला हफ्ता होगा वो एक बार फिर से बदलते मौसम के साथ कुछ अच्छी खबर भी लेकर आएगा। मुख्तलिफ इलाकों से बिल्कुल भी अच्छी खबरें नहीं। दम घुटने के वाक़यात सरमा के दौरान जहां पर नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ, कल भी एक बेटे की जान चली गई, माँ जो कि शदीद और ज़ख्म तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुँचाई गई। और कार्बन मोनोक्साइड के या जो इस तरह के मामलात थे उनमें इजाफे की तस्दीक स्किम सोरा श्रीनगर की तरफ से की गई, जिसके बाद एक और एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। ये जो गर्म आलात या हीटिंग गैजेट्स आप इस्तेमाल सरमा के दौरान कर रहे हैं, ज़रा सोच समझ कर रखें। अपने कमरों के अंदर बंद कमरों में ये जो हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल हो रहा है उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान का खदशा या डर इस वक्त सता रहा है, तो इसलिए सोच समझ कर इस तरह के इकदामात और बड़े एहतियात के साथ या एहतियाती तदाबीर के साथ इकदामात उठाने पर जोर दिया गया है। इधर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर कुछ एक मकामात पर स्लिपरी कंडीशंस, लेकिन फिलहाल ट्रैफिक चल रहा है, इस तरह की कंफर्मेशन हो रही है। जबकि मुगल रोड, सिंथन टॉप और दीगर बालाई इलाकों को जोड़ने वाले राब्ते, जहां पर सुबह सुबह फिसलन की वजह से फिलहाल और कुछ एक इलाकों में गहरी धुंध है, जिसका असर जम्मू में भी देखा जा रहा है, सुबह सुबह ट्रैफिक को मुतासर कर रही है। जी नाज़रीन, बात हम मौसम के हवाले से जम्मू कश्मीर खासकर श्रीनगर के अंदर मौसम क्या कुछ बता रहा है, किस तरह की मौसमी सूरत हाल है, सीधा अपने नुमाइंदे सईद इरफान फाजिल के पास चलते हैं। इरफान, जरा अपडेट कीजिएगा क्या कुछ मौसम है, क्या आज भी
धुंध और कोहरे की वजह से श्रीनगर हवाई अड्डे की अगर हम बात करेंगे फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो रहा है। और क्योंकि कल लगातार हमने 2 दिनों के दौरान श्रीनगर हवाई अड्डे पर सुबह सुबह जो परवाजें हैं वो ताखीर का शिकार हुई, अगरचे बाद दोपहर फिर दोबारा ऑपरेशन मामूल के मुताबिक चला। लेकिन आज सुबह क्या कुछ मौसमी सूरत हाल है श्रीनगर के अंदर? देखिए गौर, जहां तक मौसम के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, मौसम जो है तकरीबन अगर देखा जाए तो बिल्कुल सर्द तरीन रात, और सर्द तरीन रातों के साथ साथ कह सकते हैं कि जी हाँ, अब रात गुजारना भी मुश्किल होता है जब आपके घर पे बिजली चले जाए। खास तौर पर देखा जाए तो बिजली की कटौती तो है ही है, मगर इस बीच अगर देखा जाए वादी कश्मीर में चिलाई कलान का असर इस बारी कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि पहले हमने देखा कि कोहरा धुंध छाई और उसके साथ साथ -8 तक पारा चला गया। अब जबकि हम देख रहे हैं कि उसके बाद बर्फबारी हुई तो फिर से ये सिलसिला जो है सुबह सुबह धुंध और कोहरे की जो मामला है वो दिखाई देने लगे हैं। इस बीच अगर बात करें तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इंडिकेशंस एंड प्रेडिक्शंस दी थी कि 4 तारीख के बाद मगरबी हवाओं का असर होगा, और हमने देखा कि कल से ही जो है काफी ठंड बढ़ गई है, मगर अभी तक बर्फबारी का सिलसिला देखने को नहीं मिला है। जबकि डीडीए यानी अगर मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी या मैजिस्ट्रेट की बात करूं या जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने पहले से एडवाइजरीज वगैरह भी जारी की थी कि थोड़ा एहतियात बरतना है, बाकी मामलात है। मगर अभी जो है आज 5 तारीख है, अभी तक हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर में बर्फबारी नहीं हुई। हाँ, बल्कि ये जरूर हम कह सकते हैं कि आज भी बर्फबारी का सिलसिला ये जरूर बताया गया है कि दिन में दिखाई दे सकता है या बढ़ सकता है, क्योंकि इस बारी इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा लॉन्गर होगा, और ये भी बताया गया है कि मैदानी इलाकों पर बर्फबारी अच्छी खासी होगी। फिलहाल अभी मैंने मौसमी महकमात के जी हाँ कुछ अफसरान से भी बात की, उनका भी मानना है कि 7 या 8 तारीख तक जो है सिलसिला ऐसे रहेगा, फिर 10 तारीख के बाद जो है ड्राइनेस और दिखाई देगी। इस बीच अगर एविएशन को लेकर, एयरलाइंस को लेकर मैं बात करना चाहूंगा, अभी मेरी बात कुछ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ अफसरान से हुई, कुछ एयरलाइंस के लोगों से हुई कि सुबह जो है 100 मीटर विजिबिलिटी है, जबकि रिक्वायरमेंट एयरलाइंस को लेकर तकरीबन 700 से 800 के करीब होती है। यानी सुबह अगर देखा जाए तो परवाजों का आना जो है वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए क्योंकि रीजन ये है कि विजिबिलिटी डाउन है, और अभी भी हमने देखा कि परवाजें ताखीर की गई है, और सुबह 10 बजे तक कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। जब तक पूरी क्लियर विजिबिलिटी नहीं होगी तब तक किसी भी परवाज को इरफान ये रही मौसम के हवाले से बात। अब जरा बात है जहां मौसम की कर रहे हैं तो मौसम के साथ ही हम कार्बन मोनोऑक्साइड के हवाले से बात करें, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से कुछ अफराद की मौत भी हुई है, और ऐसे में सिक्किम सौरा की जानिब से कुछ एडवाइजरी भी जारी कर दी गई हैं कि गैस हीटर जो हम रूम में इस्तेमाल करते हैं या दीगर जो चारकोल हीटर्स हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। इस हवाले से कुछ एडवाइजरी भी जारी की गई हैं, और इस एडवाइजरी में क्या कुछ है ज़रा अपने नाजरीन को भी बताइएगा। देखिए गौर और आसिफ साहब, जहां तक एडवाइजरी को लेकर मैं बात करूं, एडवाइजरी इज ऑलवेज एन इंपैक्टफुल इंडिकेशन एंड स्पेशली अ प्रिकॉशनरी मेजर्स। इसमें कई सारी चीजें जो है मेंशन की जाती है। दूसरी जानिब अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर बात करूं, इट्स अ पॉइजनस गैस। ये पॉइजनस गैस इंपैक्ट करता है और डेफिनेटली इससे जान भी चली जाती है। अगर हम गैस हीटर्स को लेकर बात करेंगे, कुछ ऐसे गैजेट्स को लेकर बात करेंगे जिसमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बाहर निकलता है, हमने देखा कि कई घरों पे उसके बाद जितने भी यहाँ गैस हीटर्स वगैरह जो है या जितने भी कंबशन को लेकर या कह सकते हैं कि जो हीटिंग गैजेट्स है वो लगा के ऑन करके बाद में नींद पड़ जाती है, और ये गैस जो है पूरे कमरे में फैल जाती है, पूरे मकान में दम कर लेती है, क्योंकि खिड़कियां दरवाजे तो बंद रहती है सर्दियों की वजह से। उसके बाद यही गैस जो है ये पॉइजनस में कन्वर्ट होके उन लोगों की जान ले लेती है, दमा हो जाता है, और यही रीजन है कि रिसेंटली एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जहां पर एक की जान चली गई है। सो देयर आर मेजर लॉट ऑफ प्रिकॉशंस। बहुत शुक्रिया सैयद इरफान फाजिल तफसीलात फराहम करने के लिए। तो काफी एहतियात बरतने की जरूरत है, मजीद जानी नुकसान से बचा जा सके। इसी तरह का एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट 2-4 रोज कबल या पिछले हफ्ते हम सबके सामने एक कठुआ के अंदर हुआ, और उसके बाद हमने सूरत हाल मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो बनी, और कश्मीर प्रोविंस से भी इस तरह का ये दूसरा इंसिडेंट, इसीलिए एडवाइजरी जारी करने की जरूरत। ज़रा एक और अपडेट ले लेते हैं, आकाश मलिक के पास चलेंगे। मुगल रूट के हवाले से क्या इस वक्त अपडेट है? आज फिर से प्रेडिक्शन है बर्फबारी होगी, फिर समुद्री सतह से काफ़ी बुलंदी पर यह इलाका भी वाक़ा है, तो उस हिसाब से भी मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा है। ये मुकम्मल तौर पर मानकर चलें कि इस सीज़न फ़िलहाल ये रोड, ये जो ऑप्शन के तौर पर या मुतबादिल के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती थी, वो बंद ऑफिशियली आइंदा 1-2 महीनों के लिए हो गई है। आकाश जी आसिफ, मैं आपको बताता हूँ जो तारीखी मुगल शहर जो पिछले जो है 1 हफ्ते से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद थी। डिपार्टमेंट की तरफ से बीच में 3 से 4 बार काम जो है क्लियरेंस किया गया,
لیکن کل کی بات کریں، کل جو ہے گرفت ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ روڈ ہو چکی ہے اور گرفت ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی کل نمک چھڑنے کا کام بھی شروع کیا گیا تھا. تاہم ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی یہ طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ لگتا نہیں ہے اس شاہراہ کو اس بار کھولا جائے، کیونکہ فلاکس تھوڑا بہت ہے اس شاہراہ پر، لیکن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹورڈ بفلیار سے پوشانہ تک روڈ کو کھلا رکھا گیا ہے، کیونکہ پوشانہ تک لوکل آبادی کافی ہے، اس کو لے کے جو ہے کلیئرنس کا کام ٹورڈ پیر گلی تک ضرور کیا گیا ہے، لیکن گاڑی چلنے کی اجازت جو ہے ابھی نہیں ہے. جی آصف، بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے. آکاش ملک ہمارے ساتھ تھے. تو آج مختلف علاقوں کے اندر موسم پھر سے تبدیل ہوگا، برفباری اور بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور آج ہی نہیں بلکہ کل پیر کا دن بھی اسی طریقے کا گزرے گا. معمول کی سرگرمیاں متاثر ہوں گی. اس کی کنفرمیشن بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، وہ اس لیے کیونکہ جب موسم بدلے گا تو مختلف علاقوں کے اندر 27-28 تاریخ کو جو کچھ ہوا، زمینی اور فضائی روابط متاثر ہوئے، شاید وہ سلسلہ دوبارہ سے ہم دیکھیں. لیکن